आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग के सेशन में। मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हो भाई सारे? साउंड ठीक है? गुड इवनिंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद, जयवर्धन सिंह चौहान, पुरुषोत्तम, रंजीत, आशा त्रिपाठी, सार्थक, शांभवी पांडे, मोहित, विनीत, विक्रम, जयवर्धन, मनीष, शिवानी, प्रणाम बेटा, राम बाबू शर्मा, सृष्टि तोमर, मोहित नेहरा, कृष्णवीर सिंह, शिवानी सिंह, वंशिका, त्यागी, शांभवी, युवराज, गौरव, रंजीत। कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप बताइए आप सभी कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। सब ठीक है बेटा? तो रीजनिंग स्पेशल के इस बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो रेलवे में इसके सवाल पूछे हैं। स्टेट एग्जाम्स में भरपूर सवाल आपने देखे हैं इसके, आपके रेलवे के एग्जाम में, स्टेट एग्जाम्स में, और कुछ जगह सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और सीजीएल के एग्जाम में भी इसके सवाल पूछे जाते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो खूब कंफ्यूजन से भरा होता है, जिसमें आप खुद से कोई एफर्ट्स लगाएं तो आपको चीजें समझ ही नहीं आती। जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशन है, तो काफी हद तक तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम यहां कैलेंडर की बात करते हैं तो हम यहां पे कैलेंडर को एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से कराना चाहते हैं। तो बिल्कुल एक एक चीज को समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए, बिना रटे आपको यह टॉपिक करना है। अभिषेक चौहान, बेबी रावत, महादेव सिंह, सरिता सैनी, गुड इवनिंग, सौरभ, नवदीप, पवन कुम, राम राम बेटा, नमस्कार, जय हिंद। चलिए, तो मुझे यह बताइए, जो कैलेंडर हम यूज करते हैं जिसमें ये जनवरी फरवरी महीनों के नाम होते हैं, इस कैलेंडर का नाम क्या है बेटा? इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। रोम के 13वें पॉप थे, पॉप ग्रेगरी, जिन्होंने इस कैलेंडर की रचना की थी। और पूरे भारत, क्या पूरे विश्व में यह कैलेंडर यूज होता है। नहीं तो इस कैलेंडर का नाम आप देखेंगे तो अभी जो चल रहा है वो श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, तो ये महीने हैं। अभी आप जानते हैं ना कौन सा महीना चल रहा है? अभी कावड़ यात्रा भी निकली थी, महादेव का महीना है, श्रावण का महीना है। श्रावण से क्या आता है बेटा? भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पोष है, माघ है, फागुन है, चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है। बोलिए हाँ या ना में जवाब दो। तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में ये आएगा, सर रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, मेरिट आउट हो जाता हूं एवरी एग्जाम में, आयुष ठाकुर कह रहा है। अब नहीं होगे, अब बिल्कुल सही मिलेगा आपको। अब आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, चिंता छोड़ दीजिए मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? रोम के 13वें पॉप थे, पॉप ग्रेगरी, इन्होंने इस कैलेंडर का निर्माण किया, ये रहे। और धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में यूज होने लगा है। नहीं तो हमारा जो नेशनल कैलेंडर है वो राष्ट्रीय पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग है, जो हमारा नेशनल कैलेंडर भी है, लेकिन सरकारी कामकाज इसी कैलेंडर में होता है। रेलवे वालों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसएससी वालों के लिए भी, क्योंकि अब आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस के हिसाब से आपको प्री और मेंस बैच पर ध्यान देना है। तो बेटा जैसे मुस्लिम्स का होता है, यह भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम्स जनवरी में मुहर्रम, फरवरी को सफर, मार्च को रबीउल उल अव्वल, अप्रैल को रबीउल उल थानी, मई को जमादुल उला, जून को जमादुल उखरा। ये मुस्लिम्स का जो हिजरी संवत है वो ये कैलेंडर है। शायद मुस्लिम कैंडिडेट भी ना जानते हो इन महीनों के नाम, और हिंदू कैंडिडेट भी ना जानते हो अपने जो है उसके नाम। इस कैलेंडर में कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं। बताओ कौन कौन से महीनों में 30 दिन होते हैं? मुझे बताओ बेटा, कौन कौन से महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं? तो जैसे ही मैंने कहा 30 दिन, तुमने कहा सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अरे भाई साहब, कैलेंडर इसको तो देखकर नहीं बनाया उसने। तो आपको 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। वो है मेरे भाई अप्रैल, वो है मेरे भाई जून, वो है सितंबर, और वो है नवंबर।
बाकी सब में फरवरी के अलावा, फरवरी में कहीं 28, कहीं 29, बाकी सब में फरवरी के अलावा जो है वो 30, 31 दिन होते हैं। 4 महीने ऐसे हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। या आपको क्या याद रखना पड़ेगा बेटा? कि 4 महीने ऐसे हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ध्यान रहेगा बेटा आपको। फरवरी के अलावा एक बार बोलिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। एक बार मेरे साथ बोलिए, कमेंट कर दीजिए अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। जब आप कमेंट करेंगे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो आपको पता लगेगा, आपको याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा। 4 महीने हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। भाई पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, एक अपनी धुरी पर घूमना, एक सूरज का चक्कर लगाना। पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो इससे यह सीजन्स का निर्माण होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन, बड़ी रात आप जानते हैं। ज्योग्राफी वाले टीचर आपको अच्छे से बताएंगे भी, लेकिन चूंकि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, हम समय पर बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले आप ये बताइएगा, कुछ महीनों में 30 दिन है, कुछ में 31 है। जनवरी में 31 है, फरवरी में या तो 28 या 29, ऑर्डिनरी और लीप पे डिपेंड करेगा कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31। 2 महीने ऐसे जो लगातार आते हैं 31 वाले, नहीं तो 30 31 30 31 का सीक्वेंस चलता है। सितंबर के लिए 30, अक्टूबर 31, 30। 4 महीने ऐसे हैं अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर जिसमें 30 है, बाकी सब में 31 है। वैसे बेटा ये ऑल्टरनेट चलता है। ऑल्टरनेट मतलब 31 30 31 30। ये देखो 31, ये तो 28 या 29 ही होगा। 31 30 31 30 31 ऐसे चलेगा। केवल हमारे पास जुलाई और अगस्त 2 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। ये जुलाई और अगस्त है। बात समझ में आ गई? लीप ईयर क्या होता है बेटा? लीप ईयर के बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? कोई भी वर्ष अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, लीप ईयर है। जैसे 1997 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष। मैं पूरा कॉन्सेप्ट इसमें आगे बताऊंगा, अभी मोटे तौर पे समझ लीजिएगा। 1997 4 से विभाजित नहीं होता तो ये साधारण वर्ष है। यहां 365 दिन रहे हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है, 2024 एक लीप वर्ष था। यहां फरवरी में 29 दिन थे क्योंकि 24 4 से डिवाइड हो रहा था। 2012 4 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गए चाहे कोई भी आए, तो ये लीप ईयर है। तो लीप और ऑर्डिनरी के बारे में एक बात का ध्यान रखिए कि अगर 4 से डिवाइड हो गया तो लीप है, नहीं तो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी में 365 दिन होंगे और लीप में 366 दिन होंगे। ऑर्डिनरी में 365 दिन होंगे और लीप में कितने होंगे बेटा? 366 दिन होंगे। जैसे हमारे पास 4 से डिविजिबिलिटी की 2 ही शर्तें होती हैं, या तो लास्ट के अंक 0 हो या लास्ट के अंक 4 से डिवाइड हो जाएं, तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब मुझे बताइए बेटा, कौन कौन सा लीप ईयर है? 2004 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये लीप ईयर है। और लीप ईयर को अधिवर्ष भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक दिन अधिक होता है। लीप ईयर को अधिवर्ष भी कहा जाता है। 1998 लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड नहीं होंगे तो ये ऑर्डिनरी कहलाएगा, साधारण वर्ष। इसी को हम नाम देंगे ऑर्डिनरी ईयर, साधारण वर्ष। के भाई ये वर्ष तो साधारण है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। लिखना भी है सारा, नहीं लिखना बेटा। लीप ईयर क्यों बनता है, फरवरी में ही क्यों बनता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। अभी तो मैं छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहा हूं जो आप जानते हैं। इन सब चीजों को मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी तो मैं नॉर्मली एक डिस्कशन कर रहा हूं। ऐसे तो कुछ लीप ईयर होते भी नहीं है बेटा, 400 से डिवाइड भी करते हैं। वो चीज मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बड़ा छोटा सा ही डिस्कशन कर रहा हूं लीप और ऑर्डिनरी के बारे में। बात समझ में आ गई बेटा? अब 2012 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है। 2013 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। 2015 ये 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। 2016 ये 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये कौन सा ईयर है बेटा? लीप ईयर है। ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा, केवल इतना। छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बहुत छोटा सा सवाल आ गया, बहुत छोटा सा सवाल,
तो बहुत छोटा सा सवाल, आप बताइएगा बेटा क्या होगा। बहुत छोटा सा सवाल एक पूछा है, बताइए क्या होगा। किन दो लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान है। बेटा अगर क्वालिटी सही नहीं आ रही तो क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन है। कह रहे हैं क्वालिटी सही नहीं आ रही, क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन है आपके पास, वहां से आप बढ़ा सकते हैं। पहला कैलेंडर कब बना? 1 जनवरी 0001 एडी से ग्रेगोरियन कैलेंडर ने शुरुआत की। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा किन दो लगातार महीनों में दिनों की संख्या समान होती है, तो आप कहेंगे सर जुलाई और अगस्त में समान होती है। जुलाई में भी 31 दिन होते हैं और अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। तो ये दो ही महीने ऐसे हैं, जुलाई और अगस्त, जिसमें दिनों की संख्या जो होती है मेरे भाई वो समान होती है। बात समझ में आ गई भाई? जुलाई और अगस्त, बहुत छोटा सवाल था। अब मेरे भाई इस का बेस कॉन्सेप्ट क्या है? इस कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद 8वां दिन रिपीट करता है। कभी ब्लर करता है आधे सेकंड के लिए। जैसे 1 तारीख को संडे है तो अगला संडे 1 और 7 8 को होगा, 8 और 7 15 को होगा, 15 और 7 22 को होगा, 22 और 7 29 को होगा। सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है। ठीक नहीं, इसको साइड कर दे कैमरे से, हो सकता है वहां से फोकस ले लेता हो ये। सप्ताह में दिन होते हैं 7 और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है। जैसे मेरे भाई सर अक्टूबर दिसंबर में भी होते हैं। अक्टूबर दिसंबर लगातार तो नहीं आता ना बेटा। क्वेश्चन क्या था? लगातार आने वाले महीनों में, लगातार आने वाले महीनों में ये बात कर रहा है। 7 और 7 14, 14 और 7 21, 21 7 28, 6 और 7 13, 13 7 20, 20 7 27, 5 और 7 12, 12 7 19, 19 7 26। बात समझ में आए बेटा? 7-7 दिन के अंतराल पे होगा। अगर मैं कहता हूं कि आज, सपोज करो आज थर्सडे है, सपोज क्या करना, आज है, आज वीरवार है, आज थर्सडे है, तो मुझे बताओ आज से 37 दिन बाद क्या होगा? आज से 37 दिन बाद क्या होगा? तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात है, 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 28 दिन बाद, 21 दिन बाद, 35 दिन बाद सेम रहेगा। 35 दिन बाद सेम रहेगा, बचा कितना? 2। तो बेसिकली हमें थर्सडे में कितना जोड़ना होगा? 2। थर्सडे में 2 जोड़ेंगे, फ्राइडे और सैटरडे, आंसर सैटरडे आएगा। यही काम हम ऐसे भी कर सकते थे कि 37 को डिवाइड करते 7 से, रिमाइंडर देखते क्या बचा, शेषफल कितना बचा, 2 और 2 दिन आगे बढ़ जाते। अगर मान लीजिए लाडले बच्चों मैंने आपसे कहा कि आज का दिन थर्सडे है और आज से 35 दिन पहले कौन सा दिन था, तो आपको क्या करना है? 35 को किससे डिवाइड करना है? 7 से। 35 नहीं 37। 37 दिन पहले कौन सा दिन था? तो 37 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 पंजे 35, शेषफल क्या बचा ये आपको देखना है। शेषफल बचा 2। तो थर्सडे से 2 दिन पीछे जाएंगे तो 1 दिन पीछे वेडनेसडे होगा और ट्यूसडे होगा, तो आंसर ट्यूसडे आएगा। ये बात सबको समझ में आई बेटा? ये बात सबको समझ में आई? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, यस या नो में जवाब दीजिएगा। क्या ये बात सही है या गलत है? यानी 7 से डिवाइड करने के बाद जो बच गया उसी को ओड डेज कहते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। पूरे चैप्टर में हम 7 से डिवाइड ही करेंगे और ये हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। ये 2 सवाल है बेटा, देखते कौन सही उत्तर देगा। यदि आज सोमवार है तो थर्सडे, लेकिन मान लेते हैं सोमवार है, तो बताइए बच्चे क्या होगा? यदि आज सोमवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आगे जाना है या पीछे जाना है ये कैसे पता चलेगा? होगा का मतलब फ्यूचर, आगे जाना है, था का मतलब पास्ट, पीछे जाना है। मेरे भाई हमने 16 को डिवाइड किया 7 से, शेष कितना बचा? शेषफल, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 2।
अब हमें मंडे से 2 दिन आगे जाना होगा। क्यों जाना होगा? क्योंकि ये भविष्य की बात कर रहा है। व्हाट विल बी होगा। मंडे से 2 दिन आगे ट्यूसडे और वेडनेसडे, वेडनेसडे होगा। और यहीं पर हम 16 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। लेकिन हमें मंडे से 2 दिन पीछे जाना होगा। 1 दिन पीछे संडे और सैटरडे आएगा, तो यहां पे सैटरडे आएगा। दोनों समझ में आ गई बेटा? और 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? कारण क्या है? क्योंकि सप्ताह में दिन होते हैं वो 7, और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन होता है वो रिपीट करता है। सप्ताह में दिन कितने होते हैं बेटा? 7। सप्ताह में दिन होते हैं 7, और ठीक 7 दिन बाद जो 8वां दिन रिपीट करता है। अरे बेटा लाइव चल रही है, आज थर्सडे है, ठीक है, 8 अगस्त है आज, 8 अगस्त है आज। चलो बेटा आगे चलते हैं, देखते हैं कौन बताएगा। जिन्होंने इन 2 सवालों के उत्तर सही दे दिए, मैं समझ जाऊंगा अभी मेरे कॉन्सेप्ट को समझ गई। 7 से डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर की बात करनी है। जल्दी बताओ बेटा। बताओ लाडले बच्चों, शाबाश बताओ। यहां पे मेरे भाई आपने कहा आज सोमवार है, तो 34 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इस 34 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, रिमाइंडर हमारे पास 6 बचेगा। और मंडे से हमें 6 दिन आगे जाना होगा, ज्यादा टाइम लगेगा। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। लेकिन मेरे भाई 6 दिन आगे जाने की बजाय आप 1 दिन पीछे भी जा सकते हैं। 6 दिन आगे जाने में बहुत टाइम लगेगा, 1 दिन पीछे जाओ काम हो जाएगा। क्योंकि जो दिन 6 दिन बाद आएगा वही दिन 1 दिन पहले रह चुका है, जो दिन 5 दिन बाद आएगा वही दिन 1 दिन पहले रह चुका है। नीचे वाले सवाल में 34 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। और अगर हम मंडे की बात करते हैं, अगर हम मंडे की बात करते हैं, अगर हम मंडे की बात करते हैं, तो हमें मंडे से 6 दिन पीछे जाना होगा। मंडे से 6 दिन पीछे का मतलब कितने दिन आगे जाना होगा? 1 दिन आगे। 6 दिन पीछे हटने में टाइम लगता है। संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे। अरे भाई साहब 6 दिन पीछे हटने में ज्यादा टाइम लगा, तो 6 दिन पीछे हटने की बजाय 1 दिन आगे बोलेंगे ट्यूसडे होगा। इसका मतलब एक पॉइंट तो आप समझ गए, 6 दिन पीछे जाने का मतलब क्या है? 6 दिन पीछे का मतलब क्या है? 6 दिन पीछे का मतलब 1 दिन आगे। -6 करने के चक्कर में +1 कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि 5 दिन पीछे हटना है, अगर कोई कहे कि 5 दिन पीछे हटना है, तो 2 दिन आगे हो जाओ, 2 दिन आगे हो जाओ, 2 दिन आगे हो जाओ। एक बात तो आप समझ गए कि 6 दिन पीछे हटने का मतलब 1 दिन आगे, 5 दिन पीछे हटने का मतलब 2 दिन आगे, 4 दिन पीछे का हटने का मतलब 3 दिन आगे, जो आपको ठीक लगे। 6 दिन आगे बढ़ने का मतलब 1 दिन पीछे, 5 दिन आगे बढ़ने का मतलब 2 दिन पीछे, जो आपको ठीक लगे, जो आपको आसान लगे वो करना है। तो पीछे वाला सवाल आपको समझ में आया बेटा? हमारे पास 6 रिमाइंडर बचा। होगा का मतलब फ्यूचर में, मतलब आगे बढ़ना है। 6 दिन आगे बढ़ने की बजाय 1 दिन पीछे जाएंगे, संडे आएगा। और यहां 6 दिन पीछे हटने के बजाय 1 दिन आगे जाएंगे तो ट्यूसडे आएगा। बात सबको समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर मेरी बात लाडले बच्चों तुम्हें समझ में आ गई या पल्ले पड़ गई है, तो इनका 2-2 सेकंड में कौन सा दिन था? व्हाट विल द डे बिफोर 6 days? व्हाट वाज द, कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा? होगा, चलो था तो ऊपर है। कौन सा दिन था या कौन सा दिन होगा? जल्दी बताइए मेरे भाई। अब आप कहोगे सर ये भी कोई सवाल है? 5 दिन पहले कौन सा दिन था? तो पीछे जाने के लिए हमें माइनस करना होगा। -5 करने के लिए हम 2 आगे कर सकते हैं, मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो आंसर क्या होगा मेरे भाई? वेडनेसडे। मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे क्या होगा? आंसर वेडनेसडे होगा। और मेरे भाई यदि आज मंडे है, यदि आज मंडे है, तो 6 दिन पहले कौन सा दिन होगा?
6 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 6 दिन पहले कौन सा दिन था बोलना चाहिए। 6 दिन पहले कौन सा दिन था? What was the day before 6 days? 6 दिन पहले कौन सा दिन था? 6 दिन का मतलब एक दिन आगे क्या होगा बेटा? ट्यूसडे होगा। सबको समझ में आ गई बेटा? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पास की बात कर रहा है, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत? तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर इसका उत्तर बताओ। ऐसे आएगा ऑप्शन के साथ सवाल। बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा। मैं ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और 7 का ही हम इस्तेमाल करेंगे पूरे चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो मेरे भाई आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, आज 23 फरवरी 2012 को गुरुवार है। तो 91 दिन पहले कौन सा दिन होगा, या 91 दिन पहले कौन सा दिन था? 91 दिन बाद पूछ ले, 91 दिन पहले पूछ ले, सीधी सी बात है बेटा, सीधी सी बात है। तो मेरे भाई 91 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। 91 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचा? 0। 0 का मतलब सेम डे, ना आगे जाना ना पीछे जाना, तो क्या होगा? थर्सडे। 0 का मतलब सेम डे, ना आगे जाना ना पीछे जाना, क्या होगा बेटा? थर्सडे होगा। क्या होगा बेटा? थर्सडे होगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आज मंडे है, या मान लीजिए आज ट्यूसडे है, मान लेते हैं, यदि आज ट्यूसडे है तो 117 दिन बाद क्या होगा? कुछ सवालों के आंसर दो बेटा। आज ट्यूसडे है तो 213 दिन पहले माइनस करना है। 213 दिन पहले कौन सा दिन था? आज सैटरडे है, 514 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इन सवालों के, या 514 दिन पहले माइनस करना है, यहां माइनस करना है, यहां माइनस करना है, यहां प्लस करना है। तीनों सवालों का एक साथ उत्तर दे दो। मैं एक बार और समझा देता हूं। कौन सा दिन होगा तो फ्यूचर में, कौन सा दिन रहा था तो पास्ट में। तो मेरे भाई आप कहेंगे गुरुजी जब इसको डिवाइड करेंगे 117 को 7 से, 17 सत्ते 119, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा। और अगर रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा, अगर रिमाइंडर हमारे पास 2 बचेगा, तो हमें ट्यूसडे से 2 दिन आगे जाना होगा। वेडनेसडे और थर्सडे होगा, वेडनेसडे और थर्सडे होगा। 213 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 या 21, रिमाइंडर 3 बचेगा। मुझे 3 दिन पीछे जाना होगा। 3 दिन पीछे जाएं या 4 दिन आगे जाएं, एक ही बात है। 3 दिन पीछे, 1 दिन पीछे मंडे, 1 दिन पीछे संडे और सैटरडे। नहीं तो मैं 4 दिन आगे जा सकता हूं, ट्यूसडे से 4 दिन आगे। ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये रहा। 514 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 सत्ते 49, 2, 7 या 21, रिमाइंडर बचा 3। सैटरडे से 3 दिन पीछे, 1 दिन पीछे सैटरडे से फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे। अगर आप 3 दिन पीछे ना जाना चाहें तो आप 4 दिन आगे भी जा सकते हैं। सैटरडे से 4 दिन आगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैं ये कह रहा हूं मेरे भाई, 6 दिन पीछे हटने की बजाय 1 दिन आगे जा सकते हैं, 5 दिन पीछे हटने की बजाय 2 दिन आगे जा सकते हैं, एंड सो ऑन। 6 दिन आगे जाने की बजाय 1 दिन पीछे जा सकते हैं, 5 दिन आगे जाने की बजाय 2 दिन पीछे जा सकते हैं, जो आपको नजदीक लगे। 117 का रिमाइंडर 5 होगा, एक महारथी कह रहा है। अरे 17 सत्ते 119 हमारे पास, तो हमारे पास 17 सत्ते 119, इसका रिमाइंडर तो 5 आया। सही कह रहे हैं बेटा, 17 सत्ते 119, 16 सत्ते 112, रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 5। हमें 5 दिन आगे जाना होगा। 5 दिन आगे जाने की जगह हम 2 दिन पीछे जा सकते हैं, तो संडे आएगा। संडे बिल्कुल बेटा, 17 सत्ते 119, रिमाइंडर 5 आएगा। थैंक यू। तभी मैं कहूं सारे कमेंट मेरे खिलाफ क्यों हो गए। 117, 17 सत्ते 119, 2 और जोड़ दे तो 7 हो जाता। 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। इसी प्रकार से नीचे जब हम बात करते हैं 7 या 21, तो 3 बचेगा। ट्यूसडे से 3 दिन पीछे जाएंगे, सैटरडे आएगा। 514 को 7 से डिवाइड किया, 7 7 49, 2 और 7 या 21, 3 बचा और 4 दिन आगे जाएंगे। बात समझ में आ गया बेटा? सभी को क्लियर हो गया? यहां तक किसी भाई को दिक्कत परेशानी समस्या, आगे चल सकते हैं? आगे चल सकते हैं बेटा, आगे चल सकते हैं। किसी ने पूछा सर 10 दिन बाद क्या होगा? 10 को 7 से डिवाइड करो 3, आज मंडे है तो 3 दिन आगे बढ़ जाओ। आज मंडे 3 दिन आगे बढ़ जाओ।
ये सभी को क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट बेटा आगे चलते हैं। तो कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, वो आपको याद रखने हैं कौन कौन से महीनों में 30 दिन होते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करने पर 3 बचेगा, ये आपको याद रखना है। 28 को 7 से डिवाइड करके 0, 29 को 7 से डिवाइड करके 1, 31 को 7 से डिवाइड करके हमारे पास 3 बचेगा, 30 को 7 से डिवाइड करके हमारे पास 2 बचेगा, 31 को 7 से डिवाइड करके 3 बचेगा, 30 को 7 से डिवाइड करके हमारे पास 2 बचेगा, 31 को 7 से डिवाइड करके 3 बचेगा, 31 को 7 से डिवाइड करके 3 बचेगा, 30 को 7 से डिवाइड करके 2 बचेगा, 31 को 7 से डिवाइड करके 3 बचेगा, 30 को 7 से डिवाइड करके 2। ये आपको याद रखने बेटा। इन्हें कहते हैं ओड डेज, विषम दिन, यानी ऐसे दिनों की संख्या जो सप्ताह से साइकिल में नहीं आते, जो बच जाते हैं। ये पूरे चैप्टर की जान है, बेस है हमारे पूरे चैप्टर का, ये पूरे चैप्टर का बेस है। जिन महीनों में 30 दिन है, कौन कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, उनका रिमाइंडर आपको 3 लेना है। जिन महीनों में 30 दिन है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, उनका रिमाइंडर आपको 2 लेना है, बाकी सबका 3। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर का रिमाइंडर 2 होगा, बाकी सबका 3 होगा। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर का रिमाइंडर 2 होगा, बाकी सबका 3 होगा, फरवरी के अलावा। फरवरी का या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो जनवरी का रिमाइंडर याद रखो बेटा, जनवरी का 3, फरवरी का 0 या 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ऑड डेज से मतलब क्या है कि 7 से डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचा, इसको ऑड डेज बोला जाता है। 7 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या बचा, इसे ऑड डेज कहते हैं। जब हम 7 से डिवाइड कर दे और 7 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा, वो ऑड डेज होता है। तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में 2 है, फरवरी के लिए 0 या 1 है, बाकी सब का 3 होगा। याद हो गया बेटा? रिमाइंडर याद है आपको? एक बार फिर देखो, 30 31 30 31 चलता है, बस जुलाई और अगस्त में 31 31 रहेगा, तो वहां 3 रहेगा। जनवरी 3, फरवरी 0 या 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई भी 3, अगस्त भी 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। क्या ये रिमाइंडर याद रहेंगे बेटा आपको? क्योंकि अगर रिमाइंडर आपने गलत याद कर लिए तो पूरे चैप्टर में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि भाई आप लोगों को इन रिमाइंडर्स पर फोकस करना है। क्या मेरे लाडले बच्चे सारी चीजों को याद कर पाएंगे? सारी चीजों को याद कर पाएंगे? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल याद कर पाएंगे। हो जाएगा मेरे बच्चे, हो जाएगा। मैं फिर से रिमाइंड करा दूं बेटा, मेहनत क्लास में करो, यहां छाप के जाओ, किताब में छापने की जरूरत नहीं है। जनवरी 3, फरवरी 0 या 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3। ऑल्टरनेट चल रहा है, बस जुलाई और अगस्त में 31 31 लगातार है। किसी ने कहा सर लगातार तो जनवरी और दिसंबर भी है जिसमें 31 है। जनवरी दिसंबर लगातार नहीं है, जनवरी से शुरू होकर साल दिसंबर पे खत्म हो जाता, फिर अगला साल आता है। एक साल के अंदर 2 ही महीने हैं जो लगातार होते हैं, वो जुलाई और अगस्त होते हैं। समझ गए बेटा लाडले बच्चों? समझ में आया? ओके, बात समझ में आ गई लाडले बच्चों सभी को? अब मेरे भाई एक छोटी सी चीज को समझते हैं, वो क्या है? मैंने आपसे एक सवाल पूछा और ये बड़ा अच्छा सवाल है, दिमाग वाला, इसमें आप पजल हो सकते हो। आया हुआ सवाल है प्रीवियस ईयर का कि एक सामान्य वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? एक सामान्य वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? तब आपको तो इसमें बड़ा डाउट हो गया कि सर ये आपने क्या पूछ लिया, जबकि ये सवाल बहुत छोटा सा है, 0 लेवल का है। क्या आंसर होगा बेटा मेरे लाडले बच्चों? यहां पे जब हम बात करते हैं तो एक सामान्य वर्ष में देखो, एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने दिन होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर होता है साधारण वर्ष, उसमें कितने दिन होते हैं? 365।
365 को 7 से डिवाइड करूं तो 52 तो सप्ताह होते हैं। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं बेटा? 52। और 52 सप्ताह होने के बाद एक रिमाइंडर बच जाता है। तो एक साल में 52 सप्ताह होते हैं और वो एक दिन बच जाता है, और वही एक दिन 53 बार आता है। अभी आपको समझ नहीं आया? समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा जरा समझिएगा। मान लो किसी साल की शुरुआत हुई 1 जनवरी, और 1 जनवरी से हर साल की शुरुआत होती है, और वहां पर दिन था मंडे। कोई भी दिन हो सकता भाई, साल में मंडे था। सप्ताह मंडे टू संडे होता है, मंडे से शुरू होकर संडे पे खत्म। सप्ताह जो होता है वो मंडे टू संडे होता है। साल मंडे पे शुरू हुआ, संडे पे खत्म। फिर मंडे शुरू हुआ, संडे पे खत्म। फिर मंडे शुरू हुआ, संडे पे खत्म। ये पहला वीक पूरा हो गया, ये दूसरा सप्ताह पूरा हो गया, चल रहा है, पूरा साल चल रहा है। ये तीसरा सप्ताह पूरा हो गया, और चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, फिर मंडे टू संडे आएगा। चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, 52 सप्ताह पूरे हो गए। 52 सप्ताह पूरे होने का मतलब 364 दिन पूरे हो गए। भाई 52 सप्ताह का मतलब क्या है? 364 दिन पूरे हो गए। 52 सप्ताह पूरे होने का मतलब 364 दिन पूरे हो गए हैं। तो जैसे ही 52 सप्ताह पूरे हुए तो 364 दिन पूरे हुए, लेकिन साल खत्म नहीं हुआ। 52 सप्ताह का मतलब सप्ताह के 7 दिन 52 बार आएंगे। 52 बार मंडे, 52 बार ट्यूसडे, 52 बार वेडनेसडे, 52 बार थर्सडे, 52 बार फ्राइडे, 52 बार सैटरडे। 52 सप्ताह का मतलब ही होता है कि सप्ताह के 7 दिन 52 बार आएंगे। लेकिन अभी एक दिन बचा है साल खत्म होने में, क्योंकि 364 दिन हुए हैं, और एक दिन वापस ये मंडे का होगा, और साल का आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर, क्योंकि साल खत्म होने में एक दिन बचा। एक दिन का मतलब 31 दिसंबर का बचा है, तो वापस मंडे आएगा। तो ये मंडे 52 बार नहीं आया, ये मंडे 53 बार आया है। तो ये जो मंडे था ये 52 बार नहीं आया भाई, ये मंडे 53 बार आया है। तो आपसे क्या पूछा था? एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं? तो भाई एक दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है। कौन सा होता है ये दिन? जिससे साल की शुरुआत हुई। जो साल का पहला दिन होगा वही साल का आखिरी दिन होगा। किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला दिन और साल का आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में, किसी भी साधारण वर्ष में साल का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। यह कारण भी है उसका, यह कारण भी है। तो एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं? एक दिन। और लीप ईयर में 2 होंगे, लीप ईयर में 2 होंगे। तो फिर देखो मेरे भाई, 1 जनवरी से मैंने साल शुरू किया, मैंने दिन मान लिया मंडे, मंडे टू संडे 1 सप्ताह, मंडे टू संडे 2 सप्ताह, मंडे टू संडे 3 सप्ताह, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 51, 52 सप्ताह पूरे हो गए। मंडे टू संडे 52 सप्ताह पूरे हो गए। 52 सप्ताह का मतलब 364 दिन पूरे हो गए। 364 दिन का मतलब साल पूरा होने के लिए सिर्फ एक दिन बचा है, और एक दिन अगर साल पूरा होने के लिए बचा है तो वो 31 दिसंबर का होगा, और वापस मंडे टू संडे के बाद वापस मंडे आएगा। तो सप्ताह के 7 दिन तो 52 बार आएंगे, लेकिन कोई भी एक दिन ऐसा होगा जो 52 बार नहीं आएगा, 53वीं बार आएगा। कौन सा होगा दिन? जो किसी साधारण वर्ष का पहला होगा वही आखिरी होगा। यानी साधारण वर्ष जिस पे शुरू होता है उसी पे खत्म होता है। जिस दिन साधारण वर्ष शुरू हुआ उस दिन ये खत्म होगा। जिस दिन साधारण वर्ष की शुरुआत होगी उसी दिन, मंडे पे शुरू हुआ मंडे पे खत्म, ट्यूसडे पे शुरू हुआ ट्यूसडे पे खत्म, वेडनेसडे पे शुरू हुआ वेडनेसडे पे खत्म, थर्सडे पे शुरू हुआ थर्सडे पे खत्म, फ्राइडे पे शुरू हुआ फ्राइडे पे खत्म। ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। और यही लीप ईयर होता तो लीप ईयर में 366 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 2 बचता है, तो यही पर आंसर 2 होता। यही पर आंसर क्या होता बेटा? 2 होता। तो आंसर क्या होता? 2। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन, आप देखिए बेटा। 2023 की शुरुआत संडे से हुई। 1 जनवरी 2023 संडे था, तो 31 दिसंबर 2023 भी संडे था। चेक कर लो, ये कैलेंडर है बेटा, शायद धुंधला दिख रहा होगा लेकिन आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष की शुरुआत संडे पे हुई, साधारण वर्ष का खात्मा, खत्म भी संडे को हुआ। अगर ये मंडे को शुरू होता तो मंडे को खत्म होता, ट्यूसडे को शुरू होता ट्यूसडे को खत्म होता।
तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन हमेशा क्या होता है बेटा? सेम होता है। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। लेकिन लीप ईयर में क्या होता भाई? किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होगा, 31 दिसंबर को उससे अगला दिन होगा। देखो, शुरुआत हुई मंडे, खत्म हुआ ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि यहां एक तारीख एक्स्ट्रा आएगी 29 फरवरी, जो पूरे कैलेंडर को एक एक दिन आगे शिफ्ट कर देगी। तो किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होगा, 31 को उससे अगला दिन होगा। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर में साल का पहला और आखिरी दिन सेम होगा। किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होगा, 31 को उससे अगला दिन होगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में एक तारीख आई है 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी, ये दिन एक्स्ट्रा। ये यहां पे नहीं आया बेटा, या 28 फरवरी के बाद 1 मार्च आ गया, लेकिन यहां पे 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आई, फिर 1 मार्च आया, फिर 1 मार्च आया। तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है मेरे भाई? क्या ये चीजें आपको समझ आ रही हैं? क्या बहुत अच्छे से आप इन चीजों को समझ पा रहे हो? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बोलो यस या नो। तो मेरे भाई, आपसे एग्जाम में सवाल क्या पूछेगा? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं बेटा? 52 सप्ताह। ऐसा सवाल आपसे एग्जाम में पूछा है। उसके बाद ये आपको फिर रिमाइंड करा दूं, 30 दिन होते हैं अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में, जिसका रिमाइंडर 2 लेना है। 31 दिन होते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, जिसका 3 लेना है। ऑर्डिनरी ईयर की फरवरी में 28 दिन, रिमाइंडर 0 लेना है। लीप ईयर की फरवरी में 29 दिन, रिमाइंडर 1 लेना है। 365 दिन साधारण वर्ष में होते हैं। 365 को डिवाइड करके 1 बचेगा, 66 को डिवाइड करके 2 बचेगा। ये आपको लर्न करने हैं, ये आपको याद करने। कर लेंगे भाई, इतना सा काम तो करना पड़ेगा। ये आपको याद रखना होगा, ये आपको लर्न करना है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद करना है। नमस्ते बेटा, नमस्ते, मेरठ से नमस्ते। समझ में आ गई बेटा बात सभी को? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? फिर अब ये सवाल आ गया, एग्जाम में ऐसे सवाल आता है और ऑप्शन मिल जाता है बेटा। दोनों सवालों का खटाखट उत्तर चाहिए मुझे सही। एग्जाम में सवाल ऐसे आएगा और दोनों सवालों का मुझे सही उत्तर चाहिए। जो पूछ रहे थे ना, नमस्ते बेटा अनिल जाटव, तो एग्जाम में ऐसा सवाल मिलेगा जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। आ गया भी दोनों सवालों का उत्तर। किसी लाडले बच्चे को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी हो तो मुझे बता दो। चलो मैं बता देता हूं। यदि 1 जनवरी 2023 को सोमवार है, तो 1 जनवरी तो पहला दिन होता है बेटा, ये तो वर्बली होना चाहिए था। 1 जनवरी 2023 को मंडे है, तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। 31 दिसंबर 2023 को भी मंडे होगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, ये 4 से डिवाइड नहीं होता। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होगा, समान होगा। और लीप ईयर में 1 जनवरी का अगला दिन होगा। यहां पे आ गया 1 जनवरी 2024। 1 जनवरी 2024 को मंगलवार है, ट्यूसडे है। 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? मेरे लाडले भाई, किसी भी लीप ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, ऑर्डिनरी का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। किसी भी लीप ईयर में जो दिन 1 को होता है उससे अगला दिन होता है। ट्यूसडे से आगे क्या होगा बेटा? वेडनेसडे होगा। ट्यूसडे से आगे क्या होगा बेटा? वेडनेसडे होगा। बात समझ में आ गई बेटा? ट्यूसडे से आगे क्या होगा बेटा? वेडनेसडे। क्या हर एक बच्चे को यह बात क्लियर है? किसी भी लाडले बच्चे को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी समझ में आ गया अभी तक का कॉन्सेप्ट? मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जिंदगी में पहली बार कैलेंडर पढ़ रहे हैं और जिंदगी में पहली बार आपने रीजनिंग पढ़ी है, तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और हर चीज को प्रूव करेंगे। जब हम हर चीज को प्रूव करेंगे ना, तो हमारा माइंड सेटिस्फाइड फील करेगा और हमें वो चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। तो चीजों को रटना नहीं है, हर चीज के पीछे एक कारण होता है,
वो कारण आपको जान लेना है। तो हर चीज के पीछे एक कारण होगा, वो कारण आपको जान लेना, वो कारण आपको पहचान लेना है। तो मेरे भाई यहां पे 14 और 15 ये सवाल ये हो गया। ये है बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। ये है बेटा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं कि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और अंतिम दिन समान होता है। किसी भी लीप वर्ष में 31 दिन दिसंबर का दिन हमेशा जनवरी का अगला दिन होता है। क्या ये बात समझ गए लाडले बच्चों? इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, बड़े प्यार से समझना है। सर क्वेश्चन में लीप तो दिया ही नहीं है। अरे ढक्कन आदमी, 2024 लीप है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है। 2023 लीप नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2023 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो साधारण वर्ष है। 2024 4 से डिवाइड हो जाएगा तो लीप वर्ष है। तो ये पहचान आपको होनी चाहिए कि मैं यहां पे लीप की बात कर रहा हूं या ऑर्डिनरी की बात कर रहा हूं। मेरे भाई ऐसे सवाल दे दे आपसे, 1 जनवरी 2011 को मंगलवार है, मंगलवार है, तो आपसे पूछ लिया 24 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। अब यह सवाल भी चुटकी बजाता ही हो जाएगा बेटा। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। या ये पूछ ले कि 1 जनवरी 2011 का जो दिन था वो मंगलवार, उससे आने वाले अगले साल का आखिरी दिन बताओ। ऐसे भी पूछ सकता है वो। फिर मैंने ये पूछा, मैंने कहा चलो जल्दी बताओ, अब देखते कौन दिमाग लगाएगा, कौन उसका उत्तर देगा। जल्दी 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 बताइए। शाबाश मेरे लाडले बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। भाई ये 2011 है और ये 2012 है, तो इतना तो बच्चा बच्चा जानता है। सवाल ऐसे ही मिलेगा, लैंग्वेज मिलेगी। इतना तो बच्चा बच्चा जानता है कि यहां 1 तारीख जनवरी को, तो यहां 31 दिसंबर को मैं बता सकता हूं। तो मैंने 31 दिसंबर 2011 को बताया। कौन सा दिन होता है बेटा? ट्यूसडे ही होगा, सेम डे होता है। किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। अब अगला साल शुरू होगा, अगला साल शुरू होगा 1 जनवरी 2012, तो ट्यूसडे से आगे क्या आएगा बेटा? वेडनेसडे आएगा। भाई अगला साल शुरू होगा तो वेडनेसडे पे शुरू होगा। अब आप बताओ बेटा, 1 जनवरी को वेडनेसडे है, अगर 1 को वेडनेसडे है तो 1 और 7 8 को भी वेडनेसडे होगा, 8 और 7 15 को भी वेडनेसडे होगा, 15 और 7 22 को भी वेडनेसडे होगा, और अगर 22 को वेडनेसडे होगा तो 23 को थर्सडे होगा और 24 को फ्राइडे होगा। क्या ये बात मेरे लाडले बच्चों को समझ में आ गई? फिर समझिए मेरे भाई जिनको नहीं समझ में आया। 1 जनवरी 2011 ट्यूसडे था, पहला दिन हमें पता था, तो मैंने आखिरी दिन बताया 31 दिसंबर 2011 भी ट्यूसडे होगा, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। फिर मैंने यह बताया कि भाई जब यह साल खत्म हो गया, जब यह साल खत्म हो गया, देखो ये साल खत्म हो गया, जब यह साल खत्म हो गया इससे अगले दिन नई साल की शुरुआत हुई 1 जनवरी 2012 और दिन हुआ वेडनेसडे। और जब 1 जनवरी को वेडनेसडे है तो 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 22 के बाद 23 को थर्सडे होगा, 24 को फ्राइडे होगा। तो आंसर फ्राइडे आएगा या नहीं आएगा? समझ में आ गई बेटा बात सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? यस या नो में जवाब दो। 24 से 7 आगे नहीं जा सकते। अबे जा सकते हैं ढक्कन आदमी। 24 जनवरी को पूछा, 24 जनवरी को कौन सा दिन था? 24 जनवरी को कौन सा दिन था? तो 1 जनवरी 2011 को मंगलवार था, 31 दिसंबर 2011 को भी मंगलवार था, क्योंकि किसी भी ऑर्डिनरी ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। फिर यह साल खत्म हो गया, अगले दिन नया साल शुरू हो गया 1 जनवरी 2012, ट्यूसडे से अगला दिन वेडनेसडे शुरू हो गया। तो जब 1 तारीख को वेडनेसडे है तो 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 22 को वेडनेसडे होगा, 23 को थर्सडे होगा, 24 को फ्राइडे होगा। तो 24 तारीख को फ्राइडे होगा, जो हमारा आंसर है। आगे बेटा बात समझ में? मजा आ गया? सिस्टम समझ आ गया बिल्कुल? तो नियर बाई डेट जब दे रखी हो तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
जब भी आपको नियर बाई डेट दे रखी हो तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे करने के लिए हमारे पास तरीके बतेरे हैं, वैसे हमारे पास और भी तरीके करने के, लेकिन ये नजदीकी तरीका और कॉमन सेंस के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। लाडले बच्चे, बात समझ में आ गई? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बेटा, एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। तो इसके डायरेक्ट ट्रिक मैं आगे बताऊंगा, आगे इसके डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, 2 सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन अभी जितना दिमाग काम कर रहा है उतना, सारी चीजें अभी बता दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना बेटा। इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद या कल की क्लास में। लेकिन अभी मैं ये मान के चलता हूं कि आप धीरे 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 चीजों से चलना सीखेंगे। सीढ़ी हूं बेटा मैं आपकी, तो स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाऊंगा। निम्नलिखित महीनों में किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा, या किन 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा? पहला दिन एक जैसा होना और कैलेंडर एक जैसा होना, क्या आंसर लग रहा है बेटा? अगर तुक्का भी मारना पड़े तो क्या बताएंगे? आप लोग इस सवाल को देख रहे हैं, तो अगर आपको इस सवाल का आंसर भी निकालना हो तो बेटा क्या निकाल सकते हैं बताओ? अगर आपको इस सवाल का आंसर भी निकालना पड़े तो आप क्या निकाल सकते हैं बताइएगा? अगर आपको इस सवाल का आंसर निकालना पड़े तो क्या निकाल सकते हैं? तो कह रहे सर नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं है सर। ए हो सकता है सर, सी हो सकता है सर। कारण सबके अलग अलग हैं। किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया तो ये कहा मार्च में भी 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन, ये तो गलत है। फिर तो बेटा ऐसे यहां भी 30 दिन होंगे, यहां भी 30 दिन होंगे, यहां भी 31 होंगे, यहां भी 31 होंगे। तो मेरे भाई कौन से 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होगा? ये ऐसे नहीं होगा बेटा, इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। इसका आंसर बी बॉम्बे है। वो है कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। अप्रैल और जुलाई का मैं कह रहा हूं सेम है। कैसे सेम है मैं प्रूव कराता हूं, फिर इसका तरीका बताऊंगा। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम है। देखो 2023 में आ जाओ। 1 अप्रैल को सैटरडे है, 1 जुलाई को सैटरडे है, 2 को संडे है, 2 को संडे है, 3 को मंडे है, 3 को मंडे है, 4 को ट्यूसडे है, 4 को ट्यूसडे है, 5 को वेडनेसडे है, 5 को वेडनेसडे है, 30 तारीख को संडे है, 30 तारीख को संडे है। चेक करो बेटा अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम है या नहीं? चेक करो मेरे भाई, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम है या नहीं? चेक करो, है ना? क्यों हुआ ये? कारण क्या है? मैंने कहा अगर पहला दिन सेम होगा तो पूरे महीने का कैलेंडर सेम होगा। मैंने कहा अगर पूरा पहला दिन सेम होगा तो पूरे महीने का कैलेंडर सेम होगा। तो पहला दिन सेम है और पूरे महीने का भी कैलेंडर सेम होगा। आप कहोगे सर 2023 का क्यों दिखा रहे हो, 2024 का दिखाओ, 2024 का दिखाओ। ये लो बेटा 2024। 2024 में 1 अप्रैल को मंडे है तो 1 जुलाई को मंडे है, 2 को ट्यूसडे है तो 2 को ट्यूसडे है, 3 को वेडनेसडे है तो 3 को वेडनेसडे है, 4 को थर्सडे है तो 4 को थर्सडे है, 5 को फ्राइडे है तो 5 को फ्राइडे है। सेम है या नहीं? चेक करो। लीप ईयर में भी सेम है, ऑर्डिनरी में भी सेम है। फर्क इतना है कि इसमें 30 है, इतने में 31 है। लेकिन बेटा एक बात बताओ, अप्रैल के 30 दिन जुलाई के 30 दिन जैसे हैं या नहीं है? अप्रैल के 30 दिन जुलाई के 30 दिन जैसे हैं तो मतलब पूरे महीने का सेम है। बेशक 30-31 वाले हैं, अप्रैल के 30 दिन जुलाई के 30 दिन जैसे हैं। और भी महीने होंगे, मैं आपको चेक कराऊंगा। लेकिन तरीका क्या रहेगा? तरीका ये रहेगा मेरे भाई, आपको चेक करने के लिए एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। वो तरीका क्या है? आपको रिमाइंडर याद रखने हैं। अप्रैल जून सितंबर नवंबर का रिमाइंडर 2 होगा। अप्रैल जून सितंबर नवंबर का रिमाइंडर 2 होगा। फरवरी के अलावा बाकी सबका रिमाइंडर 3 होगा। बस ये बात का ध्यान रखिए, धमाका कर दोगे। इस बात का ध्यान रखिए। जैसे जैसे मार्च से रिमाइंडर लेना शुरू करो, मार्च और अगस्त को चेक करके दिखाता हूं ये गलत क्यों है। मार्च से रिमाइंडर लेना शुरू करो, मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए रिमाइंडर 3 लेंगे, जून के लिए रिमाइंडर 2 लेंगे, जुलाई के लिए 3 होता है, अगस्त को काउंट नहीं करना, लास्ट के महीने को काउंट नहीं करना। ट्रिक यही है, लास्ट के मंथ को काउंट नहीं करना। क्यों नहीं करना मैं रीजन बताता हूं। लास्ट के मंथ को काउंट नहीं करना, यहां जो भी लास्ट का महीना होगा आप काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर देखो बेटा कैसे करना है। मार्च के लिए 3 अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई दिन, ये 2 3 कहां से प्रकट हो रहे हैं? जो मैं कह रहा हूं अप्रैल जून सितंबर नवंबर का 2 रहेगा, बाकी सबका 3 रहेगा। टोटल करो, 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13। अगर ये टोटल 7 से डिवाइड हो जाता तो ये आंसर था, अदरवाइज ये आंसर नहीं है। अगर हो जाता तो ये आंसर था, अदरवाइज ये आंसर नहीं है। फिर दूसरा चेक करते हैं, अप्रैल और जुलाई। आओ लाडले बच्चे, अप्रैल और जुलाई को चेक करते हैं। अप्रैल और जुलाई में अप्रैल का रिमाइंडर 2 होगा, अप्रैल के बाद मई में 31 दिन होते हैं 3 होगा, फिर जून में 30 होते हैं 2 होगा, और जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। टोटल हमारे पास 7 हो गया, 7 7 से डिविजिबल है, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम इसे ऐसा नहीं करें तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था भाई? दूसरा तरीका यह हो सकता था कि अप्रैल में कितने दिन है बेटा? 30। मई में कितने दिन है बेटा? 31। जून में कितने दिन है बेटा? 30। सबका टोटल होगा 91, और ये 91 7 से डिविजिबल है, तो ये आंसर है। लेकिन ये कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती भाई। 13 7 91, 13 7 91 कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती। तो हमें क्या करना है बेटा? जो महीना दिया गया है वहां से रिमाइंडर लेना स्टार्ट करना है। और ये 2 3 रिमाइंडर क्या है जो मैंने आपको पहले बताया था। तो मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चा क्लास मिस करने के बाद अभी क्लास में प्रकट हुआ तो उसकी वैसी गल समझ नहीं आना। इसलिए क्लास की शुरुआत बहुत जरूरी होती है। क्लास में लेट मत हुआ करो। 3 बजे का मतलब 3 बजे सेशन लाइव हो जाएगा, 3:01 भी नहीं लगेगा। 3 बजे का मतलब 3 बजे सेशन लाइव होगा, 3:01। अब अगर किसी में दिमाग हो तो इसे वर्बली कैसे करेगा बेटा? जहां रिमाइंडर भी ना, आप ऐसा थोड़ी करेंगे। आप अपना आंसर 2 सेकंड में बताएंगे। पता कैसे बताएंगे? आप ऐसे बताएंगे कि भाई मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई के लिए 3 लेंगे, अगस्त को काउंट नहीं करना। 3 2 5 3 8 2 10 और 3 13, 13 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे, जुलाई को नहीं लेना, टोटल 7 से डिविजिबल है, ये हमारा आंसर है। बताओ कहां टाइम लगना है? बताओ कहां टाइम लगना है? और 7 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा? 7 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 7 दिन बाद ही दिन रिपीट करता है। 7 दिन बाद, 14 दिन बाद, 21 दिन बाद, 28 दिन बाद, 35 दिन बाद, 91 दिन बाद, ये रहा 91 दिन, ये रहा 91 दिन। 7 के मल्टीपल में दिन रिपीट करता है। तो मेरे भाई मुझे बताओ, मैंने लास्ट का मंथ क्यों छोड़ दिया? लास्ट के मंथ को क्यों काउंट नहीं करेंगे? रीजन बताएगा कोई? आपके सामने लिखा हुआ है। लास्ट के मंथ को क्यों काउंट नहीं करेंगे? रीजन बताएगा बेटा? हम लास्ट के मंथ को यहां क्यों काउंट नहीं करेंगे? क्या रीजन है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। हमने लास्ट का महीना क्यों छोड़ दिया? हमने लास्ट के महीने को क्यों काउंट नहीं किया? इसका क्या कारण है? कोई बताएगा बेटा? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमने लास्ट का जो महीना है वो क्यों छोड़ दिया, इसका क्या कारण है? तो वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कहा सर पहला दिन समान होना चाहिए। भाई पहला दिन सेम होगा तो कैलेंडर सेम होगा। 1 अप्रैल को मंडे, 1 को मंडे, 2 जुलाई को मंडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, वेडनेसडे। जब पहला दिन सेम होगा, जब पहला दिन सेम होगा तो पूरा महीना सेम होगा। इसीलिए इसीलिए अगर मैं यहां पे जुलाई का रिमाइंडर 3 ले लेता, मतलब मैं जुलाई के 31 दिन ले लेता। देखो अप्रैल में 30 दिन मैंने 2 ले लिया, 31 दिन मैंने 3 ले लिया, जून में 30 दिन मैंने 2 ले लिया, और टोटल 7 से डिविजिबल है। ये वाला टोटल भी 7 से डिविजिबल है। 30 31 और 30 91 वाला टोटल भी 7 से डिविजिबल है। अगर मेरे लाडले बच्चों, अगर मेरे लाडले बच्चों, मैंने यहां पे जुलाई का 3 या जुलाई के 31 दिन ले लिए होते तो जुलाई का महीना तो खत्म हो गया होता। तो जुलाई का महीना तो खत्म हो गया होता। फिर हम अप्रैल और जुलाई थोड़ी चेक कर रहे होते, अप्रैल और अगस्त चेक कर रहे होते। इसीलिए मेरे भाई लास्ट के मंथ को कैलकुलेशन में शामिल नहीं करना है। उड़ा देंगे अगले सवाल को? उड़ा देंगे अगले सवाल को मेरे भाई? अगर उड़ा देंगे अगले सवाल को तो फिर ये बताओ, जल्दी बताओ बेटा। फिर से मैंने आपसे सवाल पूछा, देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। रिमाइंडर ढंग से याद होने चाहिए बेटा।
अगर रिमाइंडर ढंग से याद नहीं है तो ब्लंडर हो जाएगा, अगर एक भी रिमाइंडर गलत ले लिया तो आपने। शाबाश शाबाश शाबाश, बताओ। बहुत बढ़िया बताया बेटा, सी। मैं सी प्रूव करा सकता हूं, चेक कीजिएगा बेटा। वैसे तो आपको क्या करना है, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3 और नवंबर को काउंट नहीं करना। आपकी सहूलियत के लिए लिख देता हूं कि ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये सितंबर है और ये अक्टूबर है। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 3 3 6, 3 9, 3 12, 2 14, 14 और 7 21, 21 7 से डिविजिबल होकर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 और 0 बचेगा तो मार्च और नवंबर होगा। मैं आपको दर्शन करा देता हूं, मैं आपको दर्शन करा सकता हूं कैलेंडर में कि भाई साहब मार्च और नवंबर में ऐसा हो रहा है। ये देखो बेटा, 1 मार्च वेडनेसडे, 1 नवंबर वेडनेसडे, 2 को थर्सडे, 2 को थर्सडे, 3 को फ्राइडे, 3 को फ्राइडे, 4 को सैटरडे, 4 को सैटरडे। लीप में चेक करो चाहे ऑर्डिनरी में चेक करो, लीप और ऑर्डिनरी का फर्क तब आएगा जब बीच में फरवरी आ जाए, क्योंकि फरवरी का रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अभी फरवरी बीच में नहीं आया, कोई डिस्टरबेंस नहीं है बेटा, बीच में फरवरी नहीं आया, कोई डिस्टरबेंस नहीं है मेरे लाडले बच्चे। अब सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होगा या नहीं होगा, आपसे एक सवाल पूछा मैंने। सितंबर दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होगा या नहीं होगा? बता बेटा, सितंबर दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होगा या नहीं होगा? जल्दी बताओ बेटा। होगा, होगा, यस सर होगा, बड़ी जल्दी बताया भाई। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर एक जैसा होगा या नहीं होगा? बच्चों ने कहा सर होगा, काहे नहीं होगा, नहीं होगा तो हम पकड़ के ठीक कर देंगे उसे। बिल्कुल सही बताया बेटा, होगा। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर जरूरी होगा, सेम होगा, क्योंकि सितंबर के लिए हम 2 लेंगे, अक्टूबर के लिए हम 3 लेंगे और नवंबर के लिए हम 2 लेंगे। 3 और 2 5 और 2 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा। इसलिए सितंबर और दिसंबर का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा, वो समान होगा। सितंबर और दिसंबर का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा, वो समान होगा। चेक कर लेना बेटा, चेक कर लेना। दूसरा तरीका ये था, बहुत लेंदी पड़ता, कि सितंबर के लिए 30 देखेंगे, अक्टूबर के लिए 31 देंगे, नवंबर के लिए 30 देंगे, टोटल 91 होगा, 7 से डिविजिबल होगा। अरे ये तो फिर यहां तो और महंगा पड़ जाएगा आपको। 31 30, 31 30, 31 31 30, 31 टोटल करेंगे, वो भी 7 से डिवाइड हो रहा होगा। और 7 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 7 से डिवाइड कर जैसे ही हो जाता है तो दिन रिपीट करता है। मैंने कहा आज जो दिन है, 7 दिन बाद, 70 दिन बाद, 700 दिन बाद, 7,000 दिन बाद, 7 लाख 7 करोड़ दिन बाद भी यही दिन रहेगा। तो दिन रिपीट करते हैं। दिन क्या है बेटा? रिपीट करते हैं जब 7 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई। यदि दिया गया वर्ष एक लीप वर्ष है, यहां लीप की बात कर रहा है और यहां पे लीप की बात नहीं कर रहा था, यहां लीप वर्ष की बात नहीं कर रहा था। कौन से 2 महीनों का पहला दिन एक जैसा होगा या कैलेंडर सेम होगा? लीप वर्ष है बेटा, लीप वर्ष का फर्क तभी आएगा जब फरवरी बीच में आ रहा हो। वैसे आपको आंसर पता लग रहा है कि बी है।
भाई साहब जनवरी और अप्रैल देखो, इनके बीच में फरवरी नहीं आया, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच में फरवरी नहीं आया, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी सेहत पे। आंसर यही निकलेगा, चेक करा देता हूं। ऐसे आप ऑप्शन से मदद मिल जाती है। जनवरी का रिमाइंडर 3 लेंगे, फरवरी का रिमाइंडर 1 लेंगे, क्योंकि लीप ईयर है। लीप ईयर में 29 दिन होते हैं 7 से डिवाइड। मार्च का रिमाइंडर 3 लेंगे, अप्रैल को काउंट ही नहीं करना बेटा, अप्रैल को काउंट ही नहीं करना। टोटल 7 हो गया, 7 से डिविजिबल है, तो 1 जनवरी और 1 मार्च को दिन सेम होगा, सिर्फ लीप ईयर में होगा। मैं चेक करा देता हूं बेटा। 1 जनवरी 1 मार्च को दिन 1 अप्रैल को होगा सेम, वो लीप ईयर में। जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर लीप ईयर में सेम है। 1 जनवरी को मंडे है, 1 अप्रैल को मंडे है। 2 को ट्यूसडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे। 2024 एक लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से विभाजित होता है और इसमें 29 फरवरी आती है। ये चीज ऑर्डिनरी ईयर में नहीं चलेगी। जनवरी और अप्रैल का ऑर्डिनरी ईयर में नहीं है। 1 जनवरी को संडे है ना, तो 1 अप्रैल को सैटरडे है। ध्यान से देखना बेटा, बताओ सेम है या नहीं। अगर यहां 29 फरवरी आ जाती तो ये सैटरडे की जगह संडे को शिफ्ट कर देती। कारण समझ में आ रहा है आपको। सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में जनवरी और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में सेम होगा बेटा, ऑर्डिनरी ईयर में नहीं हो सकता। जनवरी और अप्रैल का। अब ये वाला सवाल बताओ, ये वाला सवाल। शाबाश मेरे भाई, शाबाश। आपने आंसर दिया सर जनवरी और जुलाई, इसी की सेहत पे फर्क पड़ेगा लीप और ऑर्डिनरी से। जनवरी का रिमाइंडर 3 लेंगे, विस्तार से बता रहा हूं, पेपर में तो 3 1 3 इस तरीके से फटाफट कर लेंगे। फरवरी के लिए 1 लेंगे क्योंकि ये लीप ईयर है। मार्च के लिए 3 लेंगे, अप्रैल के लिए 2 लेंगे, मई के लिए 3 लेंगे, जून के लिए 2 लेंगे और जुलाई को काउंट नहीं करेंगे। 2 3 5 2 7 3 10 3 13 और 1 14। 14 7 से डिवाइड हो जाएगा। जनवरी और जुलाई का जाके चेक कर लेना बेटा, लीप ईयर में बनेगा। जनवरी और जुलाई का कैलेंडर लीप ईयर में बनेगा। जो दिन 1 जनवरी को है वही दिन 1 जुलाई को है, वही दिन 1 अप्रैल को है। जनवरी अप्रैल जुलाई तीनों का कैलेंडर सेम है लीप ईयर में। जनवरी अप्रैल और जुलाई तीनों का कैलेंडर लीप ईयर में सेम है। भाई साहब देख लो, 1 1 1 को मंडे, 2 2 2 को ट्यूसडे, 3 3 3 को वेडनेसडे, क्योंकि अप्रैल और जुलाई तो पहले भी सेम था, क्योंकि अप्रैल और जुलाई तो पहले भी सेम था। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्लियर है आप सभी को? यस या नो में जवाब दीजिएगा। समझ में आ गया बेटा सभी को? एकदम बढ़िया। तो बेटा कुछ रटने जैसा तो नहीं लग रहा, सारी चीजें समझने जैसी लग रही है आपको, सारी की सारी चीजें सिस्टमैटिक तरीके से हैं, सारी चीजें आपको समझने जैसी प्रतीत हो रही हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? तो मुझे बताइए, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी तक जो मैंने आपको सिखाया, वो कितना समझ में आया? 100%, 95%, 98%, 99%, 90%? भैया आप बताएंगे ना कि कितने प्रतिशत जो है वो चीजें आपको समझ में आई? ये आ गया? नहीं आया? तो कितने परसेंट चीजें समझ में आई बेटा बताइएगा। और मैं आपको यहां पे सिखाऊंगा, बताऊंगा। ऐसा व्यवहार रखना है कि हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। बड़े आराम से चीजें हमें समझ आ जानी चाहिए। मुझे आपके कमेंट्स ना ऐसे दिखाई देते हैं, देखो ये रहे, ये आपके कमेंट्स है बेटा, मुझे आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं।
देखो बेटा, ये रहे आपके जो कमेंट्स हैं। तो भाई आप सीख रहे हैं बेटा, एक आधा बच्चा 80% भी कमेंट कर रहा है, किसी को 50 आ गया, लेकिन ये 100% वाले ही ज्यादा हैं और इन्हीं को हमें सेटिस्फाई कराना है। तो मेरे भाई मैं यही कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है। हमें इस कॉन्सेप्ट को सरल बनाते हुए पढ़ना होगा, रटना नहीं होगा, बहुत अच्छे से हमें इस चीज को समझना होगा। अगर आप रटेंगे तो आपका नुकसान है बेटा, भूल जाएंगे। रटी हुई चीजों को आप अक्सर भूल जाते हो, इसलिए चीजों को प्यार से समझो। कुछ महीनों का कैलेंडर सेम हो सकता है तो कुछ साल भी सेम हो सकता है। आपको अपने नाम यहां दिख रहे होंगे बेटा, मुझे भी आपके कमेंट ऐसे दिखते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, कभी आपको ये लगे कि सर आप तो रिकॉर्डेड बोल रहे हो, चीजें लाइव होती हैं, हमारे एप्लीकेशन के कमेंट हैं, एप्लीकेशन पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया, और जो बच्चे हमारे ऊपर एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं, वो ये बच्चे हैं जो विश्वास जता रहे हैं हमारे ऊपर। आओ मेरे लाडले बच्चों। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। साधारण वर्ष में फरवरी और मार्च भी सेम हो सकता है। 1 फरवरी को वेडनेसडे, 1 मार्च को वेडनेसडे। क्यों? क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, 28 को 7 से डिवाइड करके 0 बचेगा तो सेम डे है। फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों का हो सकता है, लेकिन आप किस किस को याद रखें? आप तरीका तो याद रख सकते हैं कि जो महीना दिया गया है वहां से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, लास्ट के मंथ को काउंट नहीं करेंगे। अगर टोटल 7 से डिवाइड हो गया तो वो हमारा आंसर है, 7 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमारा आंसर नहीं है। तो बेटा आसान तरीके से पढ़ना है। अच्छा, उसी चीज को ना घुमा के पूछ सकता है, उसी चीज को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ लिया, थोड़ा सा घुमा लिया। लैंग्वेज वही है, मार्च और नवंबर का सेम आपने देखा, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है वो आपने देखा, लेकिन फिर भी आपको इस चीज को थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया है, थोड़ा सा घुमाकर पूछ लिया है। बताओ लाडले बच्चों, शाबाश। क्या आंसर होगा बेटा? ध्यान से पढ़ के बताओ, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? ध्यान से पढ़ के बताइए। बता सकते हैं बेटा? आइए मैं बताता हूं। आप लोगों ने कहा सर मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है। आप लोगों ने क्या कहा कि जो मार्च और नवंबर का कैलेंडर होता है वो क्या होता है? सेम। मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है, मैंने पहले भी कराया था, आप देख लीजिए। तो बेटा सेम डे बनेगा। यानी क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, बात तो वही है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, बात तो वही है। अब मैं कुछ आपसे छोटा सा छुटकू सा सवाल पूछ रहा हूं, छुटकू सा, हैवी सवाल नहीं है बेटा, बहुत आसान, बहुत छोटा सा सवाल। ये रहा बेटा, समय लो 30 सेकंड का, 1 मिनट का, 40 सेकंड का, बताओ उत्तर। बड़े प्यार से पढ़ेंगे आप चीजों को। करा दूं अब? आओ मेरे लाडले बच्चों। PQRS लगातार महीने, लगातार मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जिसमें P और S में 30 दिन है, तो बाकी में या तो 31 होंगे, 28, 28 यहां पे हो नहीं सकता क्योंकि ये तो जनवरी होना चाहिए, 28 यहां पे हो नहीं सकता क्योंकि फिर जनवरी से पहले ये कौन सा आ गया, तो जिसमें 30 दिन है तो बाकी में 31 होंगे। और ऐसा केवल एक बार होता है, और वो क्या होता है बेटा? ये होगा जुलाई, ये होगा अगस्त, ये होगा सितंबर, और ये होगा जून। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो हमारे पास होगा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हमारे महीने होंगे। जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये हमारे महीने होंगे। क्या बात समझ में आ गई बेटा सभी को? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा?
सभी को क्लियर है? कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी भाई को? नॉर्मल सा सवाल। फिर आपसे एक सवाल और पूछा, ये सारे आपके एग्जाम्स में आएंगे सवाल, आ चुके हैं या आ सकते हैं फिर से? तो नया कॉन्सेप्ट तो मैं आज नहीं बताऊंगा आपको, नया कॉन्सेप्ट तो मैं कल बताऊंगा। अभी नॉर्मल से सवाल जो आप अपनी सद्बुद्धि के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, वो सवाल आपसे पूछे गए हैं। आओ बेटा, एक्स वीक और एक्स डेज में कितने दिन होते हैं? एक्स सप्ताह और एक्स दिन में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो एक्स सप्ताह में एस गुना 7, 7 एक्स वीक होंगे, 7 एक्स वीक होंगे, 7 एक्स डेज होंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं बेटा। एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं? 7। तो एक्स सप्ताह में 7 एक्स डेज हो गए। 7 एक्स डेज था और एक्स डेज था, 7 एक्स और एक्स मिलकर कितने हो जाते हैं बेटा? 8 एक्स डेज हो जाते हैं। यकीन ना हो तो एक्स की वैल्यू 10 रख के देख लो। अगर मैं ये कहूं यदि एक्स की वैल्यू 10 है, यदि मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 10 रख दी, तो 10 सत्ते 70, एक्स की वैल्यू 10 यहां रखता हूं बेटा ऊपर, तो हमारे पास हो जाएगा 10 वीक और 10 दिन। 10 वीक और 10 दिन में कितने? 10 दिन में 70, 10 हो गए 70, 70 दिन। 7 में 10 दिन, 70 दिन और 10 दिन कितने हो गए? 80 दिन। तो 8 एक्स के बराबर है या नहीं? 8 गुना 10 बोलूंगा इसे, एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 10 है, तो 8 एक्स डेज होगा। यहां पे 8 एक्स डेज होगा। ऑप्शन नंबर बी। बॉम्बे रेलवे में कई बार सवाल आ चुका है, तो यूं का यूं भी सवाल आपको एग्जाम में आ जाएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कैलेंडर में आज तक जितने सवाल आपसे पूछे गए हैं, वो सारे सवाल जो है आपको यहां दोबारा जो है आ सकते हैं, यूं के यूं हूबहू। तो ये कैलेंडर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं मेरे भाई। तो ये कैलेंडर, मैंने कहा कि ये कैलेंडर हमारा रोम के पोप 13वें पोप ग्रेगरी ने बनाया था। और जो ये कैलेंडर है ना बेटा, जिसको मैंने कहा याद नहीं रखना, माघ फागुन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ये राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये भी टेबल आपको याद करके आनी है, होमवर्क है बेटा, ये प्लीज याद कर लीजिएगा। आज की क्लास अगर आप 15 से 20 मिनट भी घर जाके रिवाइज कर लें तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये नोट्स कहां मिलेंगे आपको? मैं ये नोट्स वीडियो सेक्शन में, जब आप अपना बैच जो आपने खरीदा है उसको ओपन करेंगे, तो जब आपके पास होगा तो वहां पे क्लास नोट सेक्शन में जाइएगा, क्लास पीएनजी आपको वहां मिलेगी, कल वाली भी मिली होगी। तो एक्स वीक और 6 डेज में 7 एक्स हो गया। तो आज मैं कोई नया नहीं करा रहा, अभी आपको क्वेश्चंस की शीट प्रैक्टिस नहीं करनी, जब मैं आपको बोलूंगा तब शीट प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको क्वेश्चन की कोई शीट प्रैक्टिस नहीं करनी, जब मैं बोलूंगा आपको तब करनी है। तो ये मान के चलिएगा बेटा कि इतनी मेहनत करनी है ना कि 2025 में सिलेक्शन अपने नाम करना है। 2024 के तो निकल गए बेटा 8 महीने, 2025 में सिलेक्शन आपका होगा। तैयारी रखिए 2025 के नाम की। तो कल हमारी मुलाकात होगी ठीक इसी समय 3 बजे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मिलते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।